नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे सांख्य दर्शन का जो महत्वपूर्ण तत्व है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर क्या होता है कि जो सांख्य दर्शन वाले और वेदांत दर्शन वाले जो विद्वान हैं उन्होंने ये जो जीवात्म तत्व है, जो जीवात्मा होती है, वह एक शरीर से दूसरे शरीर में किस प्रकार से जाती है, इस बात को सिद्ध करने के लिए एक तत्व की कल्पना की, एक तत्व की संकल्पना है और जिसको क्या कहते हैं हम सूक्ष्म शरीर या फिर लिंग शरीर। एक ही बात है, इसको सूक्ष्म शरीर भी कह देते हैं और इसको लिंग शरीर भी कह देते हैं। इसकी कल्पना की कि जो जीवात्मा है एक शरीर से दूसरे शरीर में जब गमन करती है तो उस गमन को सिद्ध करने के लिए एक संकल्पना की और ये सिद्धांतों का एक मान्य सिद्धांत है ऋषियों द्वारा उपदिष्ट, और जिसको क्या कहते हैं हम सूक्ष्म शरीर या फिर लिंग शरीर। तो जो सांख्य दर्शन है उसने लिंग शरीर के 18 अवयव माने हैं। कितने अवयव माने हैं? 18 अवयव माने हैं कि जो लिंग शरीर होता है, जो सूक्ष्म शरीर होता है, वह 18 अवयवों वाला है, जबकि वेदांत वाले उनको सप्तदश अवयव मानते हैं, अर्थात 17 अवयव मानते हैं। देखिए सबसे पहले जो आप देखते हैं प्रकृति और पुरुष, इस प्रकार से सांख्य की सृष्टि प्रक्रिया शुरू होती है। इससे आपका महत और महत से अहंकार, तो महत से अहंकार की उत्पत्ति होती है और ये जो अहंकार है आपका 3 प्रकार का हो जाता है, वैकृत, तेजस और भूतादि। कौन सा हो जाता है? वैकृत, तेजस और भूतादि। तो देखिए जो वैकृत है इससे आपको पता है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, ये उत्पन्न होते हैं और इससे 5 तन्मात्रा और 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत। उत्पन्न होते विद्यार्थी। अब देखिए जो तत्व माने हैं सांख्य दर्शन ने सूक्ष्म शरीर के लिए, वो कौन से माने हैं? 1, 2 और 11 ये और 5, अर्थात एक तो महत, एक अहंकार, दूसरा अहंकार, तीसरा मन, पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, और 5 तन्मात्रा। ये है विद्यार्थी। तो ये कितने तत्व हो गए? 1, 2, 3,
3 और 5 8 और 5 13 और 5 18। इस प्रकार से जो सांख्य दर्शन में सूक्ष्म शरीर के 18 अवयव स्वीकार किए हैं। कितने अवयव हैं विद्यार्थियों? 18 अवयव, और 18 अवयव स्वीकार किए सांख्य दर्शन ने। तो सांख्य दर्शन का ये मानना है कि जो आत्मा है, जो जीवात्मा है, वह इन 18 अवयवों से युक्त होकर के एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। जब एक शरीर नष्ट हो जाता है तो वह जीवात्मा उस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। देखो क्या कहा है, पूर्वोत्पन्नम असक्तम, कि जो पूर्व में उत्पन्न होता है और जो असक्त है अर्थात आसक्ति से रहित है, नियतम जो हमेशा रहता है, और कहाँ से, महत आदि सूक्ष्म पर्यंत, यानी महत से लेकर के पंच तन्मात्राओं को सूक्ष्म कहा जाता है, सूक्ष्म भूत कहते हैं इनको। तो क्या कहा है, पंच तन्मात्राओं से और सूक्ष्म भूतों तक, अर्थात जो सूक्ष्म है, अर्थात जो पंच तन्मात्राएं वहां तक। तो ये कहा संसरति निरूपभोगम, संसरति माने संसरण करता है, यानी विचरण करता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। भावैर अधिभासितम, भावों से युक्त होकर के। जब आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके पास शरीर तो नहीं होता, लेकिन वह अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है विद्यार्थी। और जब वह दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है तो कहते हैं हम भूत आ गया। तो जो भूत का तात्पर्य क्या है, जो पहले था अब नहीं है, उसको क्या कहते हैं, हम भूत कहते हैं। अर्थात जो पहले तो विद्यमान था किंतु इस समय नहीं है, वह क्या कहलाता है, आपका भूत कहलाता है। तो उसी को क्या कहते हैं, दर्शन वाले कहते हैं ना, आत्मा विचरण करती है, आत्मा घूमती रहती है, आत्मा कुछ खा नहीं सकती लेकिन खाने के लिए क्या करती है, दूसरे के शरीर का आश्रय ले लेती है। यही कहलाता है आपका क्या, सूक्ष्म शरीर या फिर लिंग शरीर। लिंग शरीर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रकृति का लिंग है, प्रकृति लिंगी है और ये लिंग है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, लिंग शरीर। तो आज का ये जो वीडियो है विद्यार्थियों, सांख्य दर्शन का अत्यंत जो महत्वपूर्ण तत्व है सूक्ष्म शरीर, उसको हमने पढ़ा, जो वेदांत और सांख्य दर्शन की एक संकल्पना है और ऋषियों का एक प्रमुख सिद्धांत है, जिससे ये सिद्ध होता है कि एक आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में किस प्रकार से प्रवेश करती है। इस बात की सिद्धि हो जाती है किससे, इस सूक्ष्म शरीर से। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप इन वीडियो को अपने साथियों के लिए शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।